जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज फिर 2% की गिरावट, निफ्टी 50 के अंदर लगभग 500 पॉइंट की गिरावट, सेंसेक्स के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और इसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो 1000-1200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। जब इतनी बड़ी बड़ी गिरावट एक दिन के अंदर होती है या फिर पिछले 5 दिन की अगर आप गिरावट देखेंगे या फिर पिछले 1 महीने की आप गिरावट देखेंगे कि 9% मार्केट 25,700 से गिरता गिरता यहाँ पर आ गया। थोड़ी तेज़ी दिखाता है, थोड़ी तेज़ी, गिरावट ज़्यादा, थोड़ी तेज़ी। ये देखिए जहाँ पर भी थोड़ी सी तेज़ी दिखाई है, ये बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी तेज़ी बनती है, बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट हुई है, थोड़ी बहुत तेज़ी फिर बन सकती है। लेकिन ये गिरावट कब थमेगी उसका रीज़न अगर आप पूछना चाहते हैं और ये गिरावट क्यों हुई है तो उसके पीछे का कारण दो ही हैं, ट्रंप और ईरान इजराइल। उनके क्या यहाँ पर बातचीत चल रही है, किस तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं, आप देख के हिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले ईरान ने क्या बोला, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ईरान ने ऐसा क्या बोला और उसके बाद ट्रंप ने क्या बोला जिसकी वजह से आज फिर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, बयानबाजी ऐसी है कि ग्लोबली ये संकट पैदा कर रही है। इंडिया का कनेक्शन हर कंट्री के साथ है, किसी को चावल भेजता है तो किसी से तेल लेता है, किसी से सेमीकंडक्टर चिप लेता है तो किसी को कुछ सामान भेजता है। ग्लोबली अमेरिका के साथ ही हमारा बिजनेस होता है, इजराइल के साथ भी, रसिया के साथ भी, ईरान के साथ भी, और साथ में बात करें अलग अलग कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ के साथ हमारा ज़बरदस्त बिजनेस होता है और अरब कंट्रीज़ के साथ हमारे देश के न जाने कितने सारे लोग वहाँ पर रोजगार करते हैं। कनेक्टिविटी काफ़ी बड़ी है, कुछ भी यहाँ पर झटका लगता है तो समझिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर झटका लगेगा ही लगेगा। चलिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि तेल गैस के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए तेल आपको कम मिलता है और गैस कम मिलती है जब अरब कंट्रीज से, रसिया से या दूसरे देशों से आती है। अगर वो आने में ही डिले हो जाए तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। चलिए, तो अगर यहाँ पर दूसरी बात, अगर आप देख रहे हैं गैस के बारे में, अगर आप सोच रहे हैं और न्यूज़ में अगर आप देख रहे हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा एक कारण और है कि अचानक इस महीने में ऐसा क्या हुआ कि जो पिछले महीने जितने ऑर्डर्स आते थे उससे ज़्यादा ऑर्डर्स अभी 15 दिन के अंदर आ गए। देखिए आप ऑर्डर करते हैं ना, गैस को ऑनलाइन करते हैं या फिर फ़ोन करके करते हैं, उससे ज़्यादा ऑर्डर्स कैसे आ गए उसके बारे में जानते हैं आप कैसे आ गए? एक डर कि मेरे पास गैस के 3 सिलेंडर हैं। गैस सिलेंडर कितने हैं? 3 या 2 हैं। तो अभी लोगों को क्या डर है कि ये तो भरा हुआ है, दूसरा भी भरवा के रख लेता हूं। भरवा के रखना क्या है, कहीं से ब्लैक से मिलता है तो मैं ले लेता हूं, ले ही लेता हूं। तो ब्लैक मनी जब बनती है तो लोग सोचते हैं कि महंगा ही बेचा जाए, ठीक है, तो लोग अपने पास रखते हैं और उसको महंगा बेचते हैं। जब ब्लैक मनी का केस, कुछ चीज़ जब भी कभी ब्लैक मनी की बात आ जाती है तो चारों तरफ वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। वो प्याज के साथ भी हो चुका है, वो टमाटर के साथ भी हो चुका है। और गैस तो समझिए कि अभी एक न्यूज़ में देखने को मिला है कि एक के पास 50 गैस के सिलेंडर निकले हैं, एक किसी पर्सन के पास, किसी के पास 20 निकल रहे हैं, किसी के पास 24। तो वो क्या है? कालाबाजारी करने वाली बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। नॉर्मली देखिए कालाबाजारी वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमने खुद जानबूझकर डिमांड ज़्यादा कर दी है। हमें 2 खाली रखे हुए थे गैस के सिलेंडर, लेकिन वो भी अभी भरवाने हैं हमें, ठीक है। एक भरा हुआ है, जब भरता था थोड़े दिन, 1-2 दिन रुके, गैस का सिलेंडर ले लिया, चलता रहता था ऐसा। लेकिन अभी क्या है, हर किसी को गैस चाहिए अभी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद गैस मिलेगी नहीं। सिचुएशन भी ऐसी बनी हुई है लड़ाई की, ठीक है। इसमें आप समझ सकते हैं कि ईरान कितना यहाँ पर हाइपर होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर जहाँ से तेल आता है, जहाँ से गैस आता है, एक जगह होती है जिसका नाम है होर्मुज, जिसको जलडमरू बोलते हैं। वहाँ पर किसका कब्जा हो गया? ईरान का। और सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर क्या बिछा दी गई हैं? माइंस बिछा दी गई हैं, ठीक है। माइंस बिछाने से क्या होगा कि जो भी जहाज वहाँ से गुजरेगा वो ब्लास्ट हो सकता है, तो वो दूसरे रास्ते में या स्टक हो गया या माल पीछे से नहीं भेजते हैं। इंश्योरेंस की बड़ी दिक्कत परेशानी, जो भी कंपनी इंश्योरेंस लेती थी कि जहाज में अगर कुछ हो गया तो हम इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अरब कंट्रीज जहाँ से तेल गैस आता है वहाँ पर ईरान डेली का ड्रोन छोड़ने पे लगा हुआ है। अब वो पर्टिकुलर अटैक तो कर रहा है उन कंट्रीज के ऊपर नहीं, पर्टिकुलर अमेरिका पे ही
जो अमेरिका के एसेट्स हैं, जैसे कि अमेरिका के बैंक हो सकते हैं, किसी अमेरिका के बैंक, ठीक है, अमेरिका के बेसिस हो सकते हैं, वहां पर अटैक किया जा रहा है, ठीक है। तो बैंक पर अगर अटैक किया जाएगा तो समझिए ये तो बड़ी इकोनॉमिकली दिक्कत परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि ईरान के जो अरब कंट्रीज है वो भी डरे हुए हैं, अभी यहाँ पर सिर्फ बैठे हुए हैं। ईरान ने धमकी दी हुई है कि जो भी अमेरिका के यहाँ पर बेसिस हैं वो यहाँ से सफा हो जाइए, चले जाइए यहाँ से, रुकना नहीं है किसी को भी। अभी बेसिस को बोला है, अभी थोड़े दिन बाद जो बैंक वगैरह है उनको बोला जाएगा, तो अटैक किस पे किया जा रहा है? अमेरिका पे किया जा रहा है। तो ये एक थोड़ी सी यहाँ पर हम बोलेंगे, लेकिन इसका मैटर सीधा यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि गैस कैसे आए। मैटर कुछ भी है, लड़ाई ज्यादा नहीं होगी, उसको छोड़ दीजिए, गैस कब तक आए, ठीक है। तो यहां पर ये मान के चलें कि कंट्रोल करके कौन रखा हुआ है, गैस जाएगी नहीं जाएगी? ईरान। मान लीजिए कि एक कुवैत का है या फिर सऊदी का है, किसी भी कंट्री का, इराक का, किसी भी कंट्रीज का एक जहाज यहाँ पर आने वाला है, अरब कंट्री से कोई एक गैस का, कुवैत से एक जहाज गैस का आने वाला है, इधर की साइड में कतर से आने वाला है, ठीक है। अब कतर से यहाँ पर आने वाला है एक जहाज, ठीक है, बीच में उसको उड़ा दिया, बीच में उड़ा दिया, तो वो भेजने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं है, कोई यहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो सारा माहौल क्रिएट ये हो रहा है। ओवरऑल ग्लोबली आप यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर गैस के प्राइस बढ़ने शुरू हो गए हैं, तेल के प्राइस बढ़ने शुरू हो गए और काफ़ी अच्छे से। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो रसिया भी यहाँ पर पहले जो हमें सस्ता तेल देता था ना, $54 पर बैरल के हिसाब से, $50 पर बैरल के हिसाब से, अब 70-75 तक पहुंच गया है। वो ऐसा नहीं कि वो इंडिया को अब सस्ता दे रहा है, इंडिया को सस्ता नहीं दे रहा, वो इंडिया को भी उसी भाव में दे रहा है। अभी पहले सस्ता तेल मिल रहा था नहीं, अभी यहां पर अगर कब्जा करके रखेगा ईरान तो तेल की बिक्री कहां पर होगी? जबरदस्त। किसका तेल बिकेगा? रसिया का। वो भी कैसा बिकेगा? महंगा। और रसिया की भी यहां पर ऐसा रहेगा कि रसिया किसको बेचता है। दोस्तों पूरा खेल रचा रचाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सारा खेल अमेरिका का ही रचा हुआ स्टार्टिंग में था कि रसिया को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, उससे तेल नहीं लेना है, उससे तेल नहीं लेना है, फिर ईरान से तेल नहीं लेना है, फिर अलग अलग दूसरी कंट्री से तेल नहीं लेना है। लेना किससे है? महंगा तेल अमेरिका से लीजिए, तब बात बनेगी जाके। सारी सिचुएशन जो बनती जा रही है वो धीरे धीरे ऐसे ही बनती जा रही है। तेल पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है। अब देख लीजिए ना कि पहले स्टार्टिंग में मना किया, अब खुद ही बोलता है कि रसिया तेल भेजिए, तेल दीजिए, तेल दीजिए, रसिया तेल दीजिए। तो दो लोगों ने, अब सारा तेल दो लोगों के हाथ में है, कर लो क्या करना है। अब एक तो ईरान के हाथ में, वो तेल जाने नहीं देगा, गैस नहीं जाने देगा। रसिया महंगा तेल देगा, इतना महंगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तेल के रेट बढ़ेंगे तो महंगा ही मिलेगा, सस्ता क्यों मिलेगा भाई आपको? तेल के रेट इंटरनेशनल लेवल पर अगर बढ़ते हैं तो ट्रंप बोला कि यह तो हमें चाहिए था, लेकिन बस अभी दिक्कत यह है कि हम दूसरे काम में लगे हुए, नहीं तो महंगा तेल होने में तो हमारा बड़ा फायदा होता है, हम तो खुद महंगा तेल बेचते हैं। तो ट्रंप को कोई मतलब नहीं किसी के घर में गैस जल रही है नहीं जल रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ट्रंप यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों ही देशों पर बड़े बड़े यहाँ पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। चाइना की बात करें उस पर भी, उत्तर कोरिया पे भी, ईरान पर भी और रसिया पर भी। सामने कोई नहीं आ रहा, धीरे धीरे स्ट्रेटजी बताई जा रही है। अब धीरे धीरे दुबई के अंदर जो बड़े बैंक हैं या फिर दूसरे देशों के अंदर जो अरब कंट्रीज हैं, जो भी एसेट्स वहाँ पर अमेरिका का दिखाई देगा। लेकिन इन कंट्रियों की सिक्योरिटी कितनी थी? टैक्स वहाँ पर नहीं लगता है, लोग बड़े बड़े वहाँ पर जाते हैं, बड़े बड़े खाते खुलवाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, काम धंधा करते हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं। और इस तरीके की अगर दिक्कत परेशानी रहेगी तो ईरान भी यही चाहता है कि अरब कंट्रीज कमज़ोर रहें, ठीक है। तो अब ये युद्ध किधर की तरफ जाएगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्रम्प ने कहा है कि मैंने टोटली, देखिए ईरान पर अटैक तो ज़बरदस्त हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिला है, लेकिन अभी दो चीज़ पर अगर अटैक हो गया, एक तो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा रिफाइनरी पर, ठीक है।
दूसरा रिफाइनरी पर, तो ईरान की कमर टूट जाएगी बहुत ज़बरदस्त। फिर ईरान किधर की तरफ मुड़ेगा कुछ मालूम नहीं है, और ट्रम्प को भी खुद मालूम नहीं है, इजराइल को भी मालूम नहीं है कि अभी ईरान के पास कितने हथियार हैं। ये कहने के बाद भी कि मैंने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान को, लेकिन फिर भी वो लगातार अमेरिका के बेसिस पे अटैक कर रहा है, वहाँ से तेल ला नहीं सकता है। और यहाँ पर ट्रम्प ने भी बड़ी बड़ी धमकी दी है कि अभी आने वाले टाइम में देखना हम क्या करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल सुप्रीम लीडर का एक बयान ज़बरदस्त था कि जल्द से जल्द जितने भी अमेरिका के बेसिस हैं, वो पूरे यहाँ से चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ट्रम्प ने क्या बोला है कि टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, ईरान की नेवी इज़ गॉन, एयरफोर्स इज़ नो लॉन्गर, मिसाइल ड्रोन सारी चीज़ें कहता है ईरान की बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बहुत सारे चेहरे हैं जो धरती से गायब कर दिए गए हैं। ठीक है, खामनेई के बारे में ही। और यहाँ पर एक इस कमेंट के बाद एक बड़ा यहाँ पर कमेंट देखने को मिल गया है कि ये जो बात देखने को मिली है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अयातुल्ला मोजतबा जो कि खामनेई के बाद यहाँ पर बने हैं सुप्रीम लीडर, उन्होंने भी यहाँ पर रिवेंज लेते हुए यहाँ पर क्या बोल दिया है कि गल्फ़ अरब नेशंस के अंदर जितने भी अमेरिका के बेसिस हैं क्लोज कर दो सभी को। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट कर दिया है फ्राइडे के अंदर, लॉन्च कर दी हैं, ड्रोन से अटैक करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, डजन्स ऑफ ड्रोन टुवार्ड्स सऊदी अरब। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मल्टीपल अटैक होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट ये है कि क्रूड 100 के ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मोस की बात करें, वो क्लोज करके यहाँ पर रखा हुआ है, सप्लाई यहाँ पर हो नहीं रही है पूरी तरीके से। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 70-72 डॉलर प्रति बैरल तेल रहता था 120 तक ऊपर पहुँच गया, 40-45% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मिला के दिक्कतें परेशानी है सभी कंट्रीज़ को, क्योंकि तेल वहाँ से जाएगा नहीं, और रसिया महंगा तेल बिकेगा तो लोगों को दिक्कत ही होगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, दिक्कतें परेशानी होगी। चलिए महंगी भी अगर बिकती है तो मिलनी तो चाहिए, समय पे मिलनी चाहिए। इंडिया को चलिए, इंडिया को आप अपवाद भी मान सकते हैं, लेकिन ये बात बनेगी नहीं तब तक कि जब तक कि सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर अलग अलग कंडीशन यहाँ पर रखी हुई है, ईरान की अलग ही बिल्कुल कंडीशन है। ईरान की कंडीशंस आप समझेंगे कि सबसे पहले तो यही है कि आपको अरब कंट्रीज से बिल्कुल पूरी तरीके से जाना पड़ेगा। दूसरा जो बड़ा हमारा नुकसान देखने को मिला है वो पूरा भरना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद ये भी लिखा है कि आने वाले टाइम में हम पे कभी युद्ध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी टर्म एंड कंडीशन काफ़ी रखी हुई है। और ट्रम्प क्या बोलता है कि विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन सरेंडर कर दो। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पर आगे क्या होता है। फिलहाल ये सब कुछ रीजन है जो आवाज़ आती है, यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है सारी चीज़ें। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि एक एयरक्राफ्ट पर भी अटैक देखने को मिला है, किसके, अमेरिका के। ठीक है, तो अब यहाँ पर धीरे धीरे जो स्लीपर सेल्स हैं वो जागते हुए नज़र आ रहे हैं, और अलग अलग जगह पे अचानक ही किसी बैंक के अंदर या फिर कहीं कहीं पर अटैक भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कौन, ईरान के स्लीपर सेल्स मतलब जो 2-2 साल तक बिल्कुल शांत, स्लीपर मतलब सोए हुए हैं, सोए हुए हैं, और जब उनको एक्टिवेट किया जाता है तो वो अपने काम पे लग जाते हैं। इंडिया के अंदर भी ऐसे ही काफ़ी हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी रहे ऐसे ही मोसाद के लोग भी ईरान के अंदर फैले हुए हैं। तो मालूम नहीं है कि युद्ध किधर की तरफ जाएगा, अनसर्टेनिटी का माहौल है, इसलिए मार्केट लगातार गिरता ही जा रहा है। धन्यवाद।